एंटीडोट सभी समस्याओं को सकारात्मकता आधारित स्व सहायता सलाह के साथ साथ यह भी बताएगा कि आप इसके स्थान पर महसूस करने, जीने और खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं। 1 से 10 के पैमाने पर आप अभी कितने खुश हैं? यह एक साथ हो सकता है, उत्कृष्ट लेकिन सुधार की गुंजाइश के साथ। कल्पना कीजिए कि यह आपका दोपहर का भोजन लेने का समय है लेकिन सैंडविच का ऑर्डर गलत है और बारिश हो रही है। अरे नहीं, आपकी खुशी का स्तर अचानक गिरकर 5 हो गया है। बेहतर है कि इसे तुरंत हल करें। भगवान का शुक्र है, प्रकाश वापस आता है और तापमान 7 तक बढ़ जाता है। फिर हालांकि आपको एक अप्रत्याशित छटाई मिलती है। वर्तमान में आपके पास धन और सुख दोनों की कमी है। बहुत खूब, क्या तबाही है। हर कोई सुख की कामना करता है, लेकिन खुशी की तलाश के साथ हमारे स्पष्ट सांस्कृतिक लगाव के बावजूद बहुत कम लोग ऐसा करने में सक्षम होते हैं जो कि रहता है। ये संभव है कि खुशी के बारे में लिखी गई चर्चाओं और पुस्तकों की संख्या वास्तविक खुशी से विपरीत रूप से संबंधित हो। क्या खुशी का होना बिल्कुल असंभव है, या वे खुशी की तलाश में गलत रास्तों पर जा रहे हैं? ओलिवर बुर्कमैन ने अपनी पुस्तक द एंटीडोट, हैप्पीनेस फॉर देज हु कांट स्टैंड पॉजिटिव थिंकिंग में इस स्पष्ट विरोधाभास की पहेली को हल किया है। बुर्कमैन, एक लेखक जिसने खुशी और स्वयं सहायता पर लिखने में वर्षों बिताए हैं, इतिहास, वाणिज्य, दर्शन, मनोविज्ञान और विशेषज्ञ साक्षात्कारों से सबूतों की एक विविध सरणी पर सकारात्मकता के खिलाफ अपने तर्क को आधार बनाता है। ये पुस्तक आपको इस बात के लिए राजी करेगी कि सकारात्मक सोच लगभग उतना फायदेमंद नहीं है जितना दावा किया जाता है, भले ही आप इसका आनंद लें। सक्रिय रूप से खुशी की तलाश करना और उसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचना अप्रभावी है। सबसे खराब स्थिति वाली मानसिकता आपको उदास होने के बजाय लचीला बनने में मदद करती। पाठ 1, प्रसन्नता के पीछे भागने और उस पर ध्यान केंद्रित करने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सामान्य ज्ञान के अनुसार किसी भी चीज को पाने का सबसे बड़ा तरीका है उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करना। फिर भी खुशी का मनोविज्ञान इस स्पष्ट प्रतीत होने वाले सत्य को झुठलाता है। मन एक बहुत ही शोरगुल वाली जगह है, हर तरह के निर्णयों और विचारों से भरा हुआ है जो हर समय आते और जाते रहते हैं। विरोधाभासी रूप से विपरीत तब होता है जब आप बुरे विचारों को मिटाने के लिए अपने मानसिक परिदृश्य को खोजने में बहुत अधिक मानसिक प्रयास करते हैं। आप उन्हें नहीं खोएंगे, आप केवल उन अत्यंत नकारात्मक विश्वासों को विकसित करेंगे। ये परिकल्पना अनुभवजन्य डेटा के धन द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है, जैसे गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो प्रभाव। उदाहरण के लिए, अनुसंधान विषय जिन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे किसी बनी बनाई दुखी घटना के बारे में उदास महसूस न करने का प्रयास करें, एक नियंत्रण समूह की तुलना में बदतर भावनाओं का अनुभव करते हैं जो बिल्कुल भी निर्देश प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो सचेत रूप से इससे बचने की कोशिश करते हैं, दुख लंबे समय तक रहने लगता है। सकारात्मक प्रतिज्ञान, वे छोटे छोटे मंत्र लोगों को आनंद खोने का कारण बनते हैं जब वे अंततः महसूस करते हैं कि वे उनके अनुरूप नहीं रहे हैं। पाठ 2, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना वास्तव में आपको मजबूत और कम उदास बनाता है। अगर कोई आपसे एक अजीब काम करने का अनुरोध करता है, जैसे कि खचाखच भरी ट्रेन में खड़े होना और गंतव्य की घोषणा करना, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अन्य निस्संदेह आपको घूरेंगे, अपने अखबारों को आप पर झुलाएंगे, या शायद बात करना बंद करने के लिए आप पर चिल्लाएंगे। इसे पूरा करने में आपको झिझक महसूस होगी या शायद डर भी लगेगा। बर्कमैन और अन्य जिन्होंने आत्म अपमान अभ्यास करने की कोशिश की है, हालांकि आमतौर पर पता चलता है कि विशेष रूप से कुछ भी गलत नहीं होता है। सबसे बुरी स्थिति का उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह सच नहीं था। वे बुरी तरह से शर्मिंदा महसूस नहीं करते थे और आत्मचेतना प्रबंधनीय थी। लोगों को अक्सर सकारात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें आशावाद के आधुनिक समय के पंथ द्वारा चीजों को अच्छी तरह से देखना शामिल है। हम इससे प्रेरित, हर्षित और निडर महसूस करने के लिए हैं। अफसोस की बात है कि सकारात्मक इमेजरी उम्मीदों से कम हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि केवल सफलता की कल्पना करना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सुखद है। ये लोगों को वास्तविकता में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे आराम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बजाय सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना सुखद अनुकूलन के लिए हमारी प्रवृत्ति को संतुलित करता है। ये हमें कंजूस और आत्मसंतुष्ट होने से रोक सकता है। इसके अलावा हर बार जब आप सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं, तो आप चुपचाप अपने आप को याद दिलाते हैं कि जीवन भयानक होगा अन्यथा। लेकिन जैसा कि आत्म अपमान करने वालों ने खोजा, हम अक्सर यह अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में कितनी बुरी चीजें होंगी और कम करके आंका जाएगा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो कितना बुरा लगेगा। साथ ही
आमतौर पर यह पहचानना आसान होता है कि थोड़े से नजरिए से चीजें हमेशा बदतर हो सकती हैं। पार्ट 3। लक्ष्य निर्धारित करना और उनका पीछा करना हमें खुश कर सकता है, लेकिन वे हमें दुखी भी कर सकते हैं। एवरेस्ट पर पेशेवर, अनुभवी पर्वतारोही क्यों मरते रहते हैं? क्यों सक्षम, अनुभवी नेता लगातार अपने व्यवसायों के लिए केवल उन व्यवसायों को नष्ट करने के लिए साहसिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं? बुर्किमैन एक बार फिर जोर देकर कहते हैं कि आशावादी सोच अर्थात लक्ष्यों के आधार पर उस तरह की उपलब्धि को देखना जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ से अधिक नुकसान करता है। भविष्य को प्रभावित करने के प्रयास का एक विशिष्ट रूप लक्ष्य है। मनुष्य अक्सर भूल जाते हैं कि भविष्य पर हमारा बहुत कम नियंत्रण है। जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप इसे अपने आप में शामिल कर लेते हैं। ये काफी हद तक दांव उठाता है। पहचान आधारित उद्देश्य तब लोगों को अप्रिय या पूरी तरह से अप्राप्य हो जाने और अपमानजनक जोखिम लेने के बाद लंबे समय तक चीजों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। अस्पष्टता का सामना करने पर लक्ष्य निर्धारित करने वाले तब भी बने रहते हैं जब उन्हें अपनी रणनीति को समायोजित करना चाहिए। बेशक हम में से अधिकांश माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। शायद आपके मन में अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए कम नाटकीय लक्ष्य हैं। किसी भी मामले में यदि आप उन उद्देश्यों को उत्कट प्रतिबद्धता के विपरीत सुधारात्मक लचीलेपन के साथ प्राप्त करते हैं तो आप खुश और स्वस्थ रहेंगे। बार बार दृढ़ता आपको केवल कुछ अधिक मूर्ख बनाती है, अधिक सफल नहीं। एंटीडोट व्यापक रूप से आयोजित धारणा को दूर करने में सफल रहा है कि जानबूझकर सकारात्मक सोचने से आमतौर पर अधिक खुशी मिलती है। कम से कम ये स्पष्ट है कि सकारात्मक सोच कार्य नहीं करती है जैसा कि इसके समर्थक दावा करते हैं। ये वे हैं, आप नहीं। ये पता चला है कि कुछ प्रकार की नकारात्मक सोच जीवन के उतार चढ़ाव को सहने के लिए उल्लेखनीय रूप से मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, और यह एक सबक है जिसे सीखने की जरूरत है।